everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 57 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 57. How many forms of fossil fuels are there? Options are 1, 2, 3, 4. देखो fossil क्या है? Fossils are the remains of animals, plants or other organisms. Fuels जिससे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है? So energy. So how many forms? अब देखो अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, पहले तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन. सन के बाद we do use fossil fuels for the energy. So there are main three forms of fossil fuel: coal, petrol, gas. If we talk about coal जो है ये कैसे over the millions of years जब आपके plants या animal उनका वो decay होते हैं, they buried under the earth, उससे आपका क्या बन रहा है? कोल बन रहा है. The decayed plants and animals when they buried under the earth for millions of years, उसके बाद जाके आपका कोल बन रहा है, ठीक है. सेकंड हमारे पास है ऑयल. ऑयल वी गेट फ्रॉम द सी शोर. एंड ऑयल आपका जो है ये बन रहा है आपका अगेन when the marine organism they are buried for millions of years, उसके बाद आपका जाके क्या बनता है? आपका ऑयल. अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, इंडिया जो है इट इज ब्लेस्ड in terms of like for the natural gas. हमारे पास there are abundant sources of natural gas. Natural gas is the cleanest source of energy. और अगर हम natural gas की बात करें like oil, ये भी आपके marine organisms के buried होने से for the millions of years बनता है आपका natural gas. ठीक है. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज कोल. ठीक है. 50% से भी ज्यादा जो है हम लोग कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑयल. अर्लियर इट वाज कोल बट नाउ इट इज ऑयल. 33%, अराउंड 33% जो एनर्जी है पूरे वर्ल्ड की दैट इज लेड बाय कोल एंड आफ्टर दैट इज लेड बाय ऑयल एंड आफ्टर ऑयल इट इज कोल दैट इज अराउंड 30%. ठीक है. सो इंडिया में दैट इज कोल. सो कितनी तरह की फॉर्म्स हैं फॉसिल फ्यूल की? देयर आर 3 फॉर्म्स: coal, petrol and gas. Clear? So answer is C. Then we have, according to WHO, World Health Organization, how many premature deaths annually linked to air pollution causing by the burning of fossil fuel? तो fossil fuel के burn होने से जो air pollution होता है उससे हर साल कितनी premature deaths होती है? So premature का मतलब जो अपनी नेचुरल डेथ से पहले हो रही है. वो क्यों हो रही है? क्योंकि एयर में पोल्यूशन है. पोल्यूशन कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, हम लोग फॉसिल फ्यूल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है. हमारे व्हीकल्स में, हमारे इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो हम इतना फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं जिससे एयर में पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है. पोल्यूशन बढ़ने से ऑब्वियसली आपकी जो ऑलरेडी जो लोग हैं विच है द पीपल हु आर हैविंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, ठीक है, किसी को एस्थमा है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो व्हेन they come into contact of air pollutants, तो उनको वो प्रॉब्लम और एग्रावेट होती है जिससे प्रीमेच्योर डेथ होती है. ठीक है. सो पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू WHO कितने परसेंट या कितने लोगों की प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं? ऑप्शंस आर 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन या 7 मिलियन. सो यू हैव टू रिमेंबर इट एज सच. सो आज का अभी लाइक हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इट इज 7 मिलियन. It may definitely increase in future. ठीक है. So when you are going to listen to this video after 1 year or so then you have to see like अभी कितना है current data. ठीक है. But like this video is like we are you are listening it in 2023, so it is 7 million. ठीक है, as of now. But after year or so it may change, so you have to go with the current data. So for now it is 7 million. Energy in the form of heat and light is obtained by. So heat की फॉर्म में भी और लाइट की फॉर्म में भी हम एनर्जी किससे लेते हैं? बायोमास. देखो बायोमास क्या है? बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म से. लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं,
उनसे जब हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, जब उनकी डेथ एंड डिके होता है, ठीक है, उनके जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है उनसे जब हम एनर्जी लेते हैं। सो बायोमास से हम लोग हीट भी लेते हैं, बायोमास से हम लोग बायोफ्यूल भी लेते हैं, बायोमास से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे लाइट की फॉर्म में नहीं ले रहे। फॉसिल फ्यूल की बात करें तो हीट की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं। विंड की बात करें, अगेन वी आर गेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी विंड से, और इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। सन जो है, इससे हम लोग हीट भी ले रहे हैं और लाइट भी ले रहे हैं। सो सन से हम कौन सी फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ हीट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, SI यूनिट फॉर एनर्जी इज। सो एनर्जी का आपको यूनिट बताना है, ठीक है। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ये आपका ऑफ एनर्जी, आपको बताना है वॉट। देखो, वॉट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पावर, किलोग्राम SI यूनिट ऑफ वेट, न्यूटन SI यूनिट ऑफ फोर्स, एंड जाउल और किलो जाउल इट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी का जो SI यूनिट है दैट इज जाउल, न्यूटन इज द फॉर फोर्स, kilogram is for weight, and watt is for power. So answer to this question is D, joule. Next question is, trapped heat inside the earth is known as। अर्थ के अंदर नीचे अगर हीट ट्रैप्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर हीट एनर्जी, देखो हीट है वो हीट ही हमें देगी, बट हम उसको हीट एनर्जी नहीं बोलते। काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द एनर्जी that particular object which is in motion is having possessing, that is kinetic energy। Geothermal energy, so geo means earth, thermal means heat, so earth के अंदर से जब हमें heat निकल रही है, ठीक है, that energy is geothermal energy। thermal energy is just heat। तो हम लोग अर्थ के नीचे की बात करें, इनसाइड द अर्थ के इनसाइड जो हीट ट्रैप्ड है, दैट हीट इज जियोथर्मल एनर्जी। देखो, जियोथर्मल एनर्जी जो है, it can be in the form of magma, it can be in the form of gas, it can be in the form of hot water, ठीक है। तो ये आपकी हम लोग इंडिया में देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें द टू इम्पॉर्टेंट MCQs या टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो जहां से हम लोग जियोथर्मल एनर्जी ले रहे हैं इंडिया में, सो वन इज मणिकरण इन HP हिमाचल प्रदेश, एंड सेकंड इज द पुगा वैली इन लद्दाख। पुगा वैली में देयर आर हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, एंड हिमाचल में मणिकरण में पानी, हॉट वाटर, ठीक है। सो जियोथर्मल एनर्जी पानी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो सकते हैं जिनसे हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, इट कैन बी हॉट गैस, इट कैन बी मैग्मा ऑल्सो, ठीक है। So trapped heat inside the earth is geothermal energy. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to the learners. We are also helping the learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors of IGNOU Dost will be there, who will be helping you for completing and submitting your assignments, for your career development, for skilling the personal and social development also. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.